नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी आज भी करती है हैरान। समय से पहले की गई भविष्यवाणी, चाहे वो हो वायरस वॉर यानी कीटाणु हमला, चाहे व्हाइट हाउस पर हुआ अटैक, ये सभी भविष्यवाणी नास्त्रेदमस आज से लगभग 500 साल पहले कर चुके हैं। वह चाहे बड़े राष्ट्रों का गठबंधन हो या फिर उल्का पिंडों का लगातार पृथ्वी की ओर बढ़ना, वाकई में नास्त्रेदमस की सभी भविष्यवाणी हैरान करती है। तो आइए आज जानते हैं भारत के संदर्भ में की गई नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के बारे में। दोस्तों, भविष्यवाणी तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन अक्सर हम उन भविष्यवाणी को या तो एक इत्तेफाक मान लेते हैं या फिर सिर्फ एक चमत्कार। लेकिन दोस्तों, प्राकृतिक घटनाओं के लिए की गई भविष्यवाणी शायद चमत्कार नहीं हो सकती। और नास्त्रेदमस ने खुद की मृत्यु का समय पहले से निर्धारित कर लिया था। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मैं इस दिन मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, और उन्होंने एक व्यक्ति की शक्ल को देखते हुए बता दिया कि वह आगे जाके सबसे बड़ा पोप बनेगा, यानी सबसे बड़ा धर्म अनुयायी बनेगा। ऐसे में कई ऐसी भविष्यवाणी है जो कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी जो की है उन्होंने उस पर विश्वास करने पर मजबूर कर देता है। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष की तो भविष्यवाणी कर सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति ये कैसे बता सकता है कि आज से 400 साल बाद एक स्थान पर, इस स्थान पर भीषण आग लगेगी। दोस्तों, नास्त्रेदमस ने कई ऐसी बातें अपनी पुस्तक में लिखी है जो कि उसके 400 सालों बाद फिर से पूरी हुई है। यहाँ तक कि नास्त्रेदमस ने अपनी पुस्तक में यह भी लिखा था कि मेरी मृत्यु के बाद कुछ समय बाद ही कुछ लोग मेरी कब्र को खोदेंगे और उन लोगों की मौत हो जाएगी। और ऐसा ही फिर से हुआ भी। उनकी कब्र को खोदने के कई प्रयास किए 3 व्यक्तियों ने, और उन तीनों व्यक्ति की मौत हो गई। और वो कैसे हुई आज भी एक संदेह बना हुआ है। दोस्तों, नास्त्रेदमस की सभी भविष्यवाणी वाकई में हैरान करती है, लेकिन भारत के संदर्भ में जो उन्होंने भविष्यवाणी की है, जो अपने शब्द लिखे हैं किताब में, आइए उनके बारे में जानते हैं। नास्त्रेदमस ने अपने पुस्तक में लिखा है, 21वीं शताब्दी एशिया की सबसे बड़ी महाशताब्दी कहलाएगी, क्योंकि एक महान नेता वहां पर जन्म लेने वाला होगा। जब धार्मिक कट्टरता अपने चरम पर होगी, उस समय यह महानेता अपने देश का नेतृत्व संभालेगा, सर्वश्रेष्ठ बनेगा और वहीं पे विश्व का मुखिया भी बनेगा। कुछ इस प्रकार के शब्द नास्त्रेदमस ने अपनी किताब में लिखे, और आज भी कई विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि यह शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए लिखा गया है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों? दोस्तों, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह माना जाता है कि नास्त्रेदमस ने एशिया में इस महापुरुष की जिसकी बात की है, उसकी कुछ विशेषता बताई है। उस विशेषताओं में सामने आती है कुछ विशेषता धार्मिक प्रवृत्ति। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, यानी कि वे अपने समय पर एक बार संन्यास भी ले चुके हैं और हिमालय की पहाड़ियों पर वे तपस्या तक कर चुके हैं। इस बात को हम सभी जानते हैं। और वर्तमान समय पे धार्मिक कट्टरता कितनी ऊंचाई छू रही है, हम सभी को पता है। धर्म के आधार पर राजनीति होती है और हमारे समुदाय का निर्धारण भी। दोस्तों, ये भविष्यवाणी नास्त्रेदमस ने अपनी पुस्तक में 1555 में की थी, और वह 21वीं शताब्दी के लिए की थी। और 21वीं शताब्दी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, यानी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त है, यानी भारत के सबसे बड़ी उच्च अधिकारी उस समय उन्हें माना जा सकता है। वैसे तो जनता ही निर्धारण करती है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नेता का, लेकिन इस वक्त नेतृत्व जिनके हाथ में है वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब दोस्तों, नास्त्रेदमस द्वारा की गई इस भविष्यवाणी के बारे में आप क्या मानते हैं कि क्या वह महापुरुष नरेंद्र मोदी ही है, जैसा कि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं, या फिर वह कोई और है, जैसे कि राहुल गांधी, अमित शाह, या फिर कोई और, या फिर नरेंद्र मोदी ही? दोस्तों, आपके क्या विचार है इस बारे में, और आप नास्त्रेदमस की इस भविष्यवाणियों से कितने ज्यादा प्रेरित होते हैं, और आपको क्या लगता है कि वाकई में नास्त्रेदमस की सभी भविष्यवाणी हैरान कर देने वाली यानी सच है या फिर नहीं? कमेंट में जरूर बताइए, और कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि और भी इंटरेस्टिंग अपडेट से आप जुड़े रहें। और अपने ओपिनियंस मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो फिर से लौटूंगा, जब तक लिए थैंक दोस्तों।